बहुत समय पहले एक दुष्ट असुर राजा रहता था जिसका नाम रंभा था। वह शक्तिशाली और क्रूर था। रंभा अजेय बनना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। रंभा ने अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। उन्होंने समझाया कि सभी प्राणी, यहां तक कि देवता भी, मृत्यु के अधीन हैं। निराश लेकिन दृढ़, रंभा ने अपनी प्रार्थना बदल दी। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे व्यावहारिक रूप से अजेय बना दे। हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए। उसने विनती की कि मुझे किसी मनुष्य या देवता द्वारा नहीं मारा जा सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। वरदान से शक्तिशाली रंभा ने पूरे देश में तबाही मचाई। उसने मनुष्यों को आतंकित किया और देवताओं को चुनौती दी, लेकिन भाग्य को कुछ और भी मंजूर था। एक दिन रंभा एक सुंदर भैंस राजकुमारी से मिली। उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। उनके मिलन से एक अजीब और शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ। उसका सिर भैंस का था और शरीर मनुष्य का। उसका नाम महिषासुर था, भैंसा राक्षस। महिषासुर को अपने पिता का राक्षसी स्वभाव और उनका वरदान विरासत में मिला। इसने उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना दिया। कोई भी मनुष्य या देवता उसे मार नहीं सकता था। महिषासुर जल्दी ही अभिमानी और सत्ता का भूखा हो गया। उसने असुरों और राक्षसों की एक विशाल सेना इकट्ठी की। देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन को हड़पने की चाह में महिषासुर ने स्वर्ग पर हमला किया। देवताओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन महिषासुर की शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा। महिषासुर ने उन्हें उनके स्वर्गीय निवास से बाहर खदेड़ दिया। देवताओं की हार ने दुनिया में अंधेरा और निराशा ला दी। महिषासुर और उसके असुर दल ने पृथ्वी पर आतंक फैलाया। उन्होंने गांवों को लूटा, मंदिरों को अपवित्र किया और निर्दोष लोगों को सताया। ऋषियों, ज्ञानी संतों ने दुनिया के दुखों को देखा। वे जानते थे कि अजेय महिषासुर को हराने के लिए उन्हें दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नेतृत्व में देवता परम दिव्य के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के संकट के समाधान के लिए प्रार्थना की। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य ऊर्जाएं एक में विलीन हो गईं। इस दिव्य संगम से एक दिव्य देवी का उदय हुआ। वह बहुत ही तेजस्वी थी। एक राजसी शेर की सवारी कर रही थी। यह दुर्गा थी, अजेय, ब्रह्मांड की रक्षक, दिव्य मां। प्रत्येक देवता ने दुर्गा को अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और ब्रह्मा ने अपना कमल का फूल। इस प्रकार सशस्त्र और सशक्त होकर दुर्गा महिषासुर का सामना करने के लिए निकल पड़ी। वह एक जोरदार दहाड़ के साथ युद्ध में गई। भैंसा राक्षस को चुनौती दी। उनके आगमन ने असुरों के दिलों में डर पैदा कर दिया, लेकिन देवताओं के दिलों में आशा की किरण जगी। दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध भयंकर और महाकाव्य था। यह 9 दिन और रात तक चला। महिषासुर ने दुर्गा को धोखा देने के लिए रूप बदला। वह शेर, हाथी और यहां तक कि एक तूफानी बादल भी बन गया। लेकिन दुर्गा ने उसके भ्रम को समझ लिया और बेजोड़ वीरता के साथ उससे लड़ी। अंत में महिषासुर अपने भैंसा राक्षस रूप में वापस आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से दुर्गा पर हमला किया। दुर्गा शांत और स्थिर रही। अपने त्रिशूल के एक तेज और निर्णायक प्रहार से उन्होंने उसकी छाती को छेद दिया, जिससे राक्षस तुरंत मारा गया। महिषासुर की मृत्यु ने उसके आतंक के शासन का अंत कर दिया। देवता खुश हुए और मनुष्यों को मुक्ति मिली। दुर्गा विजयी और महिषासुर मर्दिनी महिषासुर की वधकर्ता के रूप में पूजनीय स्वर्ग लौट आई। दुर्गा की विजय की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच अनंत युद्ध का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास, साहस और दैवीय शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। दुर्गा स्त्री शक्ति और परम रक्षक का प्रतीक बनी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय